चलिए इधर देखिए, तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेशन लॉजिक समझ में आया, एक में करंट दूसरे में फ्लक्स। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है प्लस पीवाईक्यू में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। दो सोलेनॉइड्स के बीच का आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, ठीक है। दो सोलेनॉइड के बीच का आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, ओके। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉजिक हम बता चुके हैं कि कैसे करना है। एक में करंट लेना है और दूसरे में फ्लक्स निकालना है। देखिए, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक सोलेनॉइड है और एक और सोलेनॉइड लिए, ठीक है। देखो ये उसका एक्सिस है, कॉमन एक्सिस है, ठीक है। इसका रेडियस आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पैरामीटर उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। इसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ कैपिटल एल और इसका लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। और इस दो सोलेनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, एक में करंट ले दूसरे में फ्लक्स निकाले। तो मान लो लेट इनर कॉइल कैरीज करंट आई, इनर कॉइल करंट कैरीज करंट आई, तो बी कितना प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट एन आई होता है। बी सोलेनॉइड का कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ओके, हो गया। हाँ, मतलब वो लेंथ जो है, जो भी लेंथ दिया है वो रेडियस से बहुत लार्ज है, जो भी लेंथ है वो रेडियस से बहुत लार्ज है, ठीक है। ये बगैर कहे भी ये है, ऐसा फाइनाइटनेस नहीं है। तो बी हो गया म्यू नॉट एन आई, तो बी तो इस रीजन में है, ऐसा है, ऐसा है बी, दिख रहा है क्या, बाहर एक सोलेनॉइड के बाहर कोई फील्ड, यहां पे बी नहीं होगा, बी जीरो है, यहां बी जीरो होगा, सिर्फ ये वाले रीजन में है बी, सिर्फ अंदर वाले रीजन में बी है, बाहर वाले रीजन में कुछ नहीं है, क्योंकि सोलेनॉइड अपने बाहर कोई फील्ड प्रोड्यूस करता ही नहीं है, सिर्फ अपने अंदर में करता है। तो चलो बी हो गया म्यू नॉट एन आई। अब फ्लक्स एसोसिएटेड विथ outer coil ड्यू टू करंट इन, तो बी तो हो गया म्यू नॉट एन आई। एरिया क्या लिखे, बाय कैपिटल आर स्क्वायर या बाय स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगर, रेडियस ऑफ बिगर कॉइल है, जो आउटर है वो कैपिटल आर है, एरिया क्या लिखेंगे, पर लिखना है हमको स्मॉल आर, कारण क्योंकि बी तो इतना ही दूर में लिंकेज है, बी तो इतना में ही लिंकेज है, पूरे में थोड़ी है। तो आपको लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, कैपिटल आर नहीं कर दोगे, पाई
इनटू, ये तो हो गया एक टर्न के साथ, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? ये फ्लक्स बाय आई, तो म्यू नॉट पाई एन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस ऑफ किसका? इनर का, ऑफ इनर। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टर्न, प्रोडक्ट ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये प्रोपोर्शनलिटी पे आता है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी पे आता है, और एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन है, हम कंप्लीट बता दे रहे हैं। ठीक है, और m जो है किसके प्रोपोर्शन है? देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंथ के प्रोपोर्शन, l। तो l कौन सा हुआ? स्मॉलर इन, ठीक है, l हुआ स्मॉलर लेंथ का, स्मॉलर सोलेनॉइड का लेंथ। दिस इज लेंथ ऑफ इनर, आउटर से याद नहीं रखना है। ठीक है, ओके। तो ये है पूरा कहानी इस म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यही आप मीडियम भर दो तो म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पाए, और दो बार पहले लिख दिया। अच्छा, ठीक है। अब एक केस लेते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का। अब तक तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ में वेरिएबल वाला लिए थे, यहां भी देख लो, एक लूप है एल क्रॉस एल, आर नॉट लेंथ पे है, उसी प्लेन में एक वायर है इनफानाइट, ठीक है। और हमको इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एचसी वर्मा में एक्सरसाइज में है, प्लस पी बाई क्यूब का क्वेश्चन, ओके। कॉमन सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एक में करंट, दूसरे में फ्लक्स, लॉजिक वही है। एक में करंट आई नॉट ले लो या आई ले लो, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स जो होगा बी इंटू एरिया, तो बी यहां कांस्टेंट नहीं है, बी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर लेंथ पे फ्लक्स निकालना है, डी आर थिकनेस का आपको स्ट्रिप देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एरिया देखना पड़ेगा,
पहले इसमें फ्लक्स निकालो। ऑब्वियस है, वेरिएबल है तो मतलब क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। ये dr लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया l, तो इसका एरिया कितना हो गया, l dr हो गया, हो गया। इस b का वैल्यू यहां कितना है, r डिस्टेंस पे होता है म्यू नॉट आई बाय 2πr होता है। तो बताओ स्मॉल फ्लक्स क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2πr इंटू एल डी आर। तो टोटल फ्लक्स होगा म्यू नॉट 2πr एल आई डी आर बाय आर, और इसका इंटीग्रेशन आर नॉट से, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा फाई बाय आई म्यू नॉट एल बाय 2π, बताओ dx बाय x का इंटीग्रेशन, ये मिल जाएगा आपको आंसर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ओके, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहानी। हेलो, हेलो। तो जेई एडवांस 2016 में एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, वेरिएबल का। 2012 में भी आया क्वेश्चन और 2016 में भी आया, दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस 12 में है ये क्वेश्चन, एक बड़ा रिंग है, यहां रिंग का फील्ड कम आएगा, एक छोटा रिंग है, कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, एक बड़ा रिंग एक छोटा रिंग, इसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। 2012 का क्वेश्चन देखो, बहुत इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसमें करंट लोगे, आपको पता है, एक में करंट लेंगे दूसरे में फ्लक्स, इसमें करंट लेंगे तो बी एट रिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्सिस पे, एरिया पता है, बस इससे आप क्या करोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे। आसान है 2012 का क्वेश्चन, आज जाकर ट्राई करना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन। और 2016 का क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला है, ऐसा इंटीग्रेशन वाला, इनफाइनाइट वायर है और यहां एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलस, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं लेंथ ए है, इतना दूर का लेंथ ए, ये इनफाइनाइट वायर, राइट एंगल्ड, कम से कम वो जरूर ट्राई करना, 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। बना वेरिएबल से बनाना चाहते हो तो ये कर सकते हो, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, इन दोनों का आपस का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने दे देता है, और ये आ गया मतलब फायदे में हो तुम, कोई बुद्धि नहीं लगाना है, एक में करंट दूसरे में फ्लक्स, बुद्धि लगाना होता है मोशनल ईएमएफ, डायरेक्शन, ये वो कुछ नहीं। हाँ,